हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों को एसकेएमए सेमेस्टर 3 का सेक पेपर जो स्पोकन इंग्लिश है उसी का क्वेश्चन पेपर कराने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यूजी सेमेस्टर 3 एग्जामिनेशन 2024 लिखा है। 2024 इसीलिए लिखा है क्योंकि ये सेशन बहुत लेट चल रहा था। ये पेपर है 2023-27 का। इसका एग्जाम 2026 में लिया गया था जनवरी में, और देख सकते हैं पेपर में लिखा है 2024। तो चलिए आप लोग को क्वेश्चन पेपर कराते हैं, बढ़िया से डिस्कस। देखिए यही क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो आप लोग को पता चल जाएगा सबसे पहले तो कैसे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और साथ ही 20 से 25 क्वेश्चन यही रिपीट होंगे। तो चलिए पेपर देखते हैं। Question are compulsory. Each question carries 1.5 marks. There is no negative mark. यानी सब क्वेश्चन के लिए 1.5 मार्क्स है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन प्राइमरली इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ क्या होता है? शेयरिंग इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड्स। तो क्या इंक्लूड रहता है? तो ऑप्शन होगा ए सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर आंसर हो जाए। देख सकते हैं आप, द पर्सन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड द। तो उसे क्या कहा जाता है? जो कम्युनिकेशन को शुरुआत करता है, इनिशिएट मतलब प्रारंभ होता है, तो उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, सेंडर कहा जाता है। 3 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर इज नोन एज। तो उसे क्या कहा जाता है? जो रिसीवर द्वारा यानी जो प्राप्त करता है उसको उसे दिया जाता है, तो उसे क्या कहता है? फीडबैक। ऑप्शन नंबर सी फीडबैक होगा आंसर। क्वेश्चन 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, देख सकते हैं आप, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इनकोडिंग रेफर्स टू। तो इनकोडिंग क्या रेफर्स करता है? तो ऑप्शन होगा बी नंबर, कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू सिंबल्स और वर्ड। ऑप्शन बी होगा, यानी आइडियाज में बदल देता है, और सिंबल मतलब होता है प्रतीक या चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 6 है, द क्लियरिटी प्रिंसिपल इन द कम्युनिकेशन मेनली फोकस ऑन। तो किसमें फोकस होता है? क्लियरिटी प्रिंसिपल में क्या फोकस होता है? मुख्यतः क्या फोकस किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग द मैसेज क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देख सकते हैं आप, कॉन्साइजनेस इज द कम्युनिकेशन मीन्स। कॉन्साइजनेस मतलब होता है सटीक, तो इसका मीन्स क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूजिंग फ्यूअर वर्ड्स विदाउट लूजिंग द मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है, द करेक्टनेस प्रिंसिपल एम्फसाइज। यानी जो करेक्टनेस सिद्धांत है, एम्फाइज जोर देता है, एम्फसाइज मतलब होता है जोर देना, तो किस पर जोर देता है? तो आंसर होगा बी नंबर, यूजिंग एक्यूरेट फैक्ट्स, ग्रामर एंड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि 9 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, शोइंग रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस वाइल कम्युनिकेशन रेफर्स टू। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोर्टसी। कोर्टसी मतलब होता है नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच प्रिंसिपल फोकस ऑन इंक्लूडिंग ऑल नेसेसरी फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो कौन सा इंफॉर्मेशन है? आंसर होगा 10 का ए, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर ये फिर से एक ही पेज 2 बार लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेक्निकल बैरियर। तो टेक्निकल बैरियर का कौन एग्जाम्पल है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी, पुअर नेटवर्क कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, लैंग्वेज बैरियर्स ऑक्योर मेनली ड्यू टू। तो क्या, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है लैंग्वेज बैरियर्स क्या है जो मेनली ऑक्योर होता है? तो ऑप्शन नंबर होगा सी, 12 का सी,
यूज ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स और डिफरेंट लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो कौन साइकोलॉजिकल मतलब होता है मानसिक, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान बैरियर क्या है? आंसर होगा सी। तो ये सब मनोविज्ञान का फियर है, यानी कि स्ट्रेस, तनाव। फियर मतलब होता है डर, लो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कम होना। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हेन अ मैसेज बिकम्स अनक्लियर बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर और वोकेबलरी इट इज। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब मैसेज अनक्लियर मतलब अस्पष्ट हो जाता है, किसके कारण? कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर और वोकेबलरी के कारण, यानी जटिल ग्रामर और वोकेबलरी के कारण। तो कौन सा बैरियर उत्पन्न होता है, यह क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लैंग्वेज बैरियर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एंजाइटी और प्रीकंसीव्ड नेशन अबाउट द स्पीकर कैन कॉज। एंजाइटी एंड प्री कन्विंस्ड मतलब क्या है? प्री कन्विंस्ड मतलब हो गया पहले आप जज कर लिया, और एंजाइटी मतलब हो गया तनाव, यानी आप पहले स्पीकर को जज कर रहे हैं। तो ये कौन सा बैरियर है? तो ये बैरियर हो जाएगा साइकोलॉजिकल बैरियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइनोनियम ऑफ रैपिड। रैपिड मतलब रैपिड मतलब होता है तेज़ी से, या जैसे कि रखा है, जैसे कि आप कभी मंगाए होंगे रैपिडो। रैपिडो मतलब होता है तेज़ी। एगो ऐप है ना रैपिडो, जो बाइक पर सवारी लेता है, तुरंत उसी को रखा गया है रैपिडो। रैपिडो मतलब होता है तेज़ी। तो इसका साइनोनियम क्या हो जाएगा? क्विक। क्वेश्चन नंबर 17 है चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब होता है विस्तार या बढ़ाना। तो इंक्रीज मतलब भी बढ़ाना होता है, ग्रो मतलब भी बढ़ाना होता है, स्प्रेड मतलब होता है फैलाना। तो इसका आंसर होगा ए, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है संकुचित या छोटा करना। क्वेश्चन नंबर 18 है द वर्ड हैप्पीनेस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रूट वर्ड हैप्पी बाय एडिंग विच सफिक्स। सफिक्स मतलब होता है जिसे लास्ट में जोड़ा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा नेस। तो हैप्पीनेस जैसे कि कह सकते हैं नॉइजनेस मतलब बिना हल्ला के जो शोर शराबा होता है उसी को। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम वंस इन अ ब्लू मून। यानी एक बार कभी, ब्लू मून मतलब होता है ब्लू चांद, यानी नीला चांद। तो ये कौन सी होता है? आसमान में नीला चांद, ये बहुत रेयरली होता है। इडियम्स का मीनिंग कभी कभार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। तो टू कैंसिल एन इवेंट। तो कैंसिल एन इवेंट का कौन सी होगा? कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब होता है कुछ कैंसिल कर देना। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइनोनियम ऑफ बिगिन। बिगिन मतलब होता है शुरुआत करना, कोई चीज़ का शुरुआत। तो एंड मतलब होता है, एंड मतलब खत्म हो जाता है। क्लोज मतलब भी समाप्त होता है। फिनिश, डी जो फिनिश में भी समाप्त होता है। तो बी नंबर स्टार्ट, बिगिन का आंसर होगा स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है चूज द एंटोनियम ऑफ ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। तो बहादुर का एंटोनियम यानी एंटोनियम चुनना है। तो आंसर होगा सी नंबर, काउडली। काउडली मतलब होता है डरपोक, सी नंबर होगा। जैसे कि ऑप्शन यहाँ दिया है, बोल्ड मतलब होता है, बोल्ड बहादुर के लिए ही जाना जाता है। और फियरलेस मतलब होता है निडर, निडर यानी बिना डर के। और डेयरिंग मतलब भी होता है साहस, जो साहसी व्यक्ति है उसे डेयरिंग कहा जाता है। जैसे कि सुना होंगे आप लोग ये वर्ड हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो यही जो डेयरिंग है उसी का अर्थ होता है साहस। क्वेश्चन नंबर 23 है द वर्ड इन अनफ्रेंडली इज फॉर्म्ड बाय एडिंग विच प्रीफिक्स टू फ्रेंडली। यानी प्रीफिक्स मतलब होता है जो पहले लगाया जाए। जैसे कि अनफ्रेंडली हो गया, या प्री मैट्रिक, मैट्रिक में हम प्री लगा दें तो वो कौन सी हो गया? प्रीफिक्स, प्री। जैसे कि यहाँ, जैसे कि प्रीफिक्स में ही प्री, प्री जो ऐड है यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये प्री भी हो गया एक प्रकार का प्रीफिक्स। तो इसमें अनफ्रेंडली में क्या प्रीफिक्स यूज हुआ है? तो बी नंबर अन। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं द इडियम ए पीस ऑफ केक मीन्स क्या होता है? अब पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये सब इडियम्स बहुत ही इजी होते हैं, जो हर बच्चा पढ़ा होता है। ये सब पढ़ेंगे आसानी से आप पढ़ा सकते हैं ये सब।
यही होता है बेसिक क्वेश्चन ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 25 है, द फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर मीन्स, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टू टेक केयर ऑफ, यानी किसी का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच पेयर कॉन्टेंट्स एंटोनिम, यानी किस पेयर में केवल एंटोनिम है? तो किस पेयर में है? टॉल और हाई, यानी लंबा और ऊंचा, ये सब दोनों साइनोनियम हो गया एक दूसरे के। स्ट्रॉन्ग पावरफुल, ये सब भी दोनों साइनोनियम हो गया। हॉट एंड कोल्ड, यानी हॉट एंड कोल्ड यानी गर्म और ठंडा। बिगेन और स्टार्ट, यानी आंसर होगा सी नंबर। इसमें एक हॉट मतलब गर्म होता है, कोल्ड मतलब ठंडा, ये सब एक साइनोनियम भी है, एक एंटोनियम भी है। और इस सब में दोनों, इस सब में ऑप्शन ए बी सी, ये सब तीनों में केवल साइनोनियम है। क्वेश्चन नंबर 27 आप देख सकते हैं, द वर्ड ब्यूटीफुल कैन बी ब्रोकन इनटू रूट एंड सफिक्स। तो इसमें यानी रूट, यानी जो ब्यूटीफुल है उसको तोड़ना है टू पार्ट में, रूट और सफिक्स में। तो इसका आंसर कौन सी होगा? ब्यूटी एंड फुल। फ्यूल जैसा कि जो FUL है वो हो गया सफिक्स, और ब्यूटी हो गया रूट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 है, द इडियम ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का अर्थ क्या होता है? टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी किसी से बातचीत स्टार्ट करना, कुछ स्टार्ट करना होता है। क्वेश्चन, ब्रेक द आइस चुप्पी तोड़ना होता है, यानी किसी से बात करना। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ जेनरस, जेनरस मतलब होता है उदार, जो इसका उदार है, जो यानी उदार है, किसी का भी सहायता करता है, तो उसका सिनोनिम क्या होगा? काइंड। क्वेश्चन नंबर 30 है, द फ्रेजल वर्ब गिव अप, गिव अप मतलब क्या होता है? गिव अप आप लोग सुने होंगे, गिव अप कर दिए, गिव अप कर दिए। तो गिव अप मतलब होता है टू स्टॉप ट्राइंग, यानी प्रयास करना छोड़ दिए, और इसे हार मानना भी कहते हैं। गिव अप मतलब हार मानना, हिंदी में हम लोग बोलते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मेनली ऑक्योर्स बिटवीन, 31 नंबर का आंसर क्या होगा? बी, टू और मोर पीपल। सॉरी थोड़ा, 31 का बी हो जाएगा, टू और मोर पीपल। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो क्या जरूरत होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में? तो आंसर होगा बी, फीडबैक जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, अ पर्सनल इंटरव्यू इज यूजुअली कंडक्ट टू, तो कंडक्ट किसके लिए होता है? पर्सनल यानी पर्सनल होता है, व्यक्तिगत इंटरव्यू किसके लिए होता है? तो इवैल्यूएट, ऑप्शन होगा बी, इवैल्यूएट अ कैंडिडेट स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन अ पर्सनल इंटरव्यू। तो कौन सी चीज़ है जो व्यक्तिगत इंटरव्यू के दौरान अवॉइडेड किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एग्रेशन एंड लाइंग होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्रुप डिस्कशन मेनली टेस्ट अ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स का ग्रुप डिस्कशन में कैंडिडेट्स का क्या मुख्यतः टेस्ट होता है? तो आंसर होगा सी, क्या टेस्ट होता है? टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी टीम में वह कैसा कार्य करता है और कम्युनिकेशन स्किल चेक होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में अब पार्टिसिपेंट यानी जो प्रतिभागी होता है शुड क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? आंसर होगा सी, आंसर होगा लिसन एक्टिवली एंड स्पीक लॉजिकली, यानी एकदम एक्टिव से सुनना है और जो भी बोलना है लॉजिक से बोलना है, लॉजिकली बोलना है। पब्लिक स्पीच मेनली एम्स टू, पब्लिक स्पीच का मुख्यतः क्या एम होता है? तो इसमें एम होता है, आंसर होगा सी नंबर, आंसर सी होगा, इन्फॉर्म एंड परस्यूड और एंटरटेन द ऑडियंस। इसका मतलब ऑडियंस जो है वहाँ उसको सूचना देना कर सकते हैं, एंटरटेन करना, और परस्यूट मतलब होता है मनाना, यानी इन सभी कार्य को करना उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अ गुड पब्लिक स्पीकर मस्ट मेंटेन, तो एगो जो अच्छा पब्लिक स्पीकर होता है तो वो क्या मेंटेन करता है? ऑडियंस का इंगेजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है,
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज इज एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल होता है? ऑप्शन नंबर बी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 40 है, ड्यूरिंग अ पर्सनल इंटरव्यू द फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑफ्टन क्रिएटेड बाय, तो फर्स्ट इम्प्रेशन किससे क्रिएटेड किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा पंक्चुअलिटी एंड अपीयरेंस के कारण। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें कौन करेक्ट सेंटेंस है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सब क्यों करेक्ट अनकरेक्ट है? तो जैसे कि ही के साथ आता है सिंगुलर वर्ब, तो जिसमें ही के साथ ही के अकॉर्डिंग आएगा गोज, तो इसमें केवल बी में ही गोज है सिंगुलर वर्ब। क्वेश्चन नंबर 42 है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल इज इन विच टेंस, यानी कौन सा टेंस है दे वर प्लेइंग फुटबॉल? तो आंसर होगा बी नंबर, पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑन द टेबल, यहाँ पूछा है कौन सा वर्ब होगा, तो यहाँ होगा द लिस्ट ऑफ आइटम इज ऑन द टेबल होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, राम रॉट द लेटर चूज द पैसिव फॉर्म, इसका पैसिव बनाना है। रॉट यहाँ जबकि देख सकते हैं ये पास्ट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसका कन्वर्जन होगा पैसिव में, तो जो पास्ट है वो वाज बन जाएगा, द लेटर वाज रिटन बाय राम। तो जब भी पास्ट इंडेफिनिट का कन्वर्जन होता है पैसिव में, जो पास्ट फॉर्म है उसका वाज बन जाता है। मैं अच्छे से डिटेल वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच टेक्निक हेल्प्स इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन में क्या हेल्प करता है? बी नंबर इग्नोरिंग, आंसर होगा बी नंबर, इग्नोरिंग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। क्वेश्चन नंबर 46 है, शी हैज़ अ फिनिश्ड हर होमवर्क दिस सेंटेंस इज, यानी यह कौन सा सेंटेंस है? तो यह प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 47 है, चूज द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब पेयर, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का करेक्ट पेयर चुनना है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, द डॉग बार्क्स। क्यों होगा? क्योंकि डॉग सिंगुलर है, क्योंकि डॉग जो यहाँ है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब होगा, तो आंसर होगा सी नंबर। क्योंकि यहाँ डॉग्स है, डॉग्स तो होता है पुरलर, एस लगा है तो यहाँ पुरलर होगा, तो यहाँ बार्क्स होना चाहिए, ऑप्शन ए में बार्क होना चाहिए, ये सही नहीं है। यहाँ डॉग, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, डॉग है केवल, आप देख सकते हैं, उसमें यहाँ एस लगना चाहिए ऑप्शन बी में, यहाँ एस होना चाहिए लेकिन नहीं है। और ऑप्शन डी, द डॉग्स बार्किंग, तो ये कोई कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, अगर होता द डॉग इज बार्किंग होता है इसका 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, द वर्क वॉज डन बाय हिम चूज द एक्टिव फ्रॉम, यानी एक्टिव अब की बार पूछा है, तो वॉज जब भी आएगा तो आप लोगों को जाना है किसमें? पहले ही डिड द वर्क, यानी पास्ट इंडेफिनिट में जाना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अ गुड वे टू इम्प्रूव इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज टू, यानी प्रोनाउंसिएशन को सुधार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो आंसर है प्रैक्टिस टोंग ट्विस्टर। तो प्रैक्टिस टोंग ट्विस्टर मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? जैसे कि मैं एक सुनाता हूँ, चंदू की चाची ने चंदू की चाचा को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चखाया, तो यह टोंग ट्विस्टर है। जैसे कि सब बहुत होता है, एक बार एक और, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अगर आप भी चाहते हैं कि इंग्लिश आप अच्छी से कम्युनिकेट कर पाएँ, तो आप लोगों को भी टोंग ट्विस्टर सीखना होगा फॉर गुड प्रोनाउंसिएशन। तो आप लोग ज़रूर सीखें, आप लोग यदि एबल हैं तो। आपके पास समय होना चाहिए, क्योंकि भाषा है, भाषा ज़रूरी है जीवन के लिए, तो आप सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, और ऐसा मत समझिएगा कि इंग्लिश टफ है। अगर जीत हो, अगर जीत हो तो घाव मायने नहीं रखते। तो आप लोगों को अगर जीत हो कि हम इंग्लिश सीखेंगे, तो आप लोगों को कितने भी दिक्कत आएंगे तो आप लोग सीख ही जाएंगे। तो अगर जीत है तो आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, आई विल गो टू दिल्ली टूमोरो,
यानी बोला है कि मैं दिल्ली जाऊंगा कल, तो एक्सप्रेस कैन बताना है हम लोगों को। तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर टाइम बता रहा है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं हिंदी का वीडियो बनाया हूँ एईसी पेपर का, जो मैं इस वीडियो के बाद में लिंक में तुरंत आ जाएगा यहीं बाएं साइड में, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। 50 MCQ क्वेश्चन दिया हूँ जो मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिएगा ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। जय हिंद।